हरिपुर नाम का एक गांव था। बर्फीले पहाड़, सफेद पानी की नदियां और हंसी वादियों से घिरा हुआ। दिन के समय बहुत सुंदर और शांत लगने वाला यह गांव रात के समय उतना ही खूंखार और डरावना लगता था। हरिपुर वाले तो अंधेरा होते ही अपने घरों में ऐसे छुपकर बैठते थे जैसे कि घर के बाहर उनकी मौत मंडरा रही हो। रात के शांत समय गांव वालों के कानों को चीर दे ऐसी डरावनी चीख सुनाई देती थी। वो किसी इंसान की नहीं बल्कि एक भेदिये की थी। रोज रात को एक भेदिया जोर जोर से चीखता था। कुछ गांव वालों ने रात के समय पहाड़ी के पास दो लाल चमकती हुई आंखें कई बार देखी थीं। वो उसी भेदिये की थी। उसके डर से गांव वालों ने अपने पालतू जानवर भी छुपाकर रखना शुरू किया था। गांव से कोई भी शाम के बाद बाहर नहीं जाता था। हालांकि गांव वालों को कई कामों से गांव से बाहर जाना पड़ जाता था, लेकिन अगर गांव लौटते हुए देर होगी और उस भेदिये ने पकड़ लिया, इस डर से सब अपने घरों में दुबक कर बैठते थे। एक बार उस गांव में एक साधु आए। गांव वालों ने साधु को प्रणाम किया और अपनी मुसीबत बताई। गांव के सरपंच ने बताया कि साधु बाबा, उस भेदिये के डर से हम सबका गांव से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सभी गांव वाले बहुत परेशान हैं। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए, बाकी व्यापारियों को अपने कामों के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है, लेकिन उस भेदिये के डर से अब कोई भी गांव से बाहर नहीं जा रहा है। आप कृपा करके हमारी इस मुसीबत का कोई उपाय बताइए। साधु ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने अपनी विद्या का इस्तेमाल किया और उपाय ढूंढा। साधु ने कहा, इस समस्या का उपाय तो है, पर थोड़ा अजीब है। सरपंच ने पूछा, जो भी उपाय हो साधु बाबा, हम करेंगे, बस आप बता दीजिए। साधु ने कहा, गांव की किसी लड्डचकी का उस भेदिये के साथ विवाह कर देने से वो भेदिया गांव वालों को कभी परेशान नहीं करेगा। रात के समय भी आप गांव से बाहर आ जा सकेंगे। साधु बाबा की ये बात सुनकर सब सन्न रह गए। एक भेदिये के साथ किसी लड्ढकी की शादी, ये बात कोई सोच भी नहीं सकता था। सब शांत हो गए। ये देखकर साधु ने फिर कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि उपाय है, पर अजीब है। सरपंच ने पूछा, कोई और उपाय नहीं है बाबा? ऐसे कैसे कोई अपनी बेटी की शादी किसी खूंखार भेदिये से करवा सकता है? साधु ने एक बार सबकी तरफ देखा और कहा, आप सही कह रहे हैं, पर उपाय तो यही है। वो कोई सामान्य भेदिया नहीं है। वो एक श्रापित है और ऐसी एक लड्डाचकी जो बहुत कोमल स्वभाव की हो, सज्जन हो और बिना कोई सवाल किए इस विवाह के लिए तैयार हो जाए। ऐसी लड्डाचकी से ही उसका विवाह करना पद्धेगा। मैं अभी जा रहा हूं, 2 दिनों के बाद लौटूंगा। 2 दिनों के बाद चतुर्दशी है। यदि विवाह करना है तो पूर्णिमा से पहले करना होगा। आप किसी लड़की को तैयार कर सकते हैं तो मैं चतुर्दशी की रात को उस भेदिये के साथ उस लड़की का विवाह करवा सकता हूं। मेरी ज्ञान और विद्या से मैं उस भेदिये को शांत करके विवाह में शांत रख सकता हूं। इतना कहकर साधु बाबा चले गए। साधु तो चले गए, पर अब पूरा गांव इस सोच में डूब गया कि ऐसी कौन सी लड़की होगी जो इस शादी के लिए तैयार होगी। एक गांव वाले नितिन ने कहा कि साधु बाबा ने जो उपाय बताया है वो हम नहीं कर सकते। कौन अपनी ही बेटी को दुख की खाई में भेजेगा? तभी अतुल ने कहा, हाँ, अपनी बेटी की शादी एक भेदिये से करवाने वाले मां बाप अभी तक पैदा नहीं हुए होंगे। सरला ने कहा कि अरे, और गांव की सुरक्षा के लिए मां बाप तैयार भी हो गए तो वो लड़डामचकी भी तो तैयार होनी चाहिए। कोई भी लड़डाचकी भेदिये से कैसे शादी कर लेगी? सब बातें बना रहे थे और सरपंच जी पेड़ाच के नीचे बैठकर सबकी बातें सुन रहे थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी गांव वालों ने एक दूसरे को इशारा किया और कहा कि सरपंच जी, आप इस गांव के सरपंच हैं, मुखिया हैं, पूरी जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए आप अपनी बेटी की शादी उस भेदिये से करवाइए और हम सबकी मुसीबत दूर कीजिए। ये सुनकर सरपंच को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती ये कहते हुए? मैं अपनी इकलौती सुंदर बेटी की शादी एक भेदिये से करवाऊं, और वो भी क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं इस गांव का सरपंच हूं। ऐसा है तो मैं अभी अपने सरपंच के पद से इस्तीफा देता हूं, फिर भले कोई दूसरा सरपंच बन जाए। सरपंच जी अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो रहे हैं। ये देखकर गांव वाले भी गुस्सा हो गए। सब एक दूसरे से झगड़ने लगे। तभी सरला की सास ने कहा कि अरे, ये समय ऐसे आपस में झगड़ने का नहीं है, हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। सरला ने पूछा कि सासू माँ, ऐसी लड्डझाकी कहाँ मिलेगी? तब सरला की सास ने कहा कि ऐसी एक लड्डझाकी है हमारे ही गांव में, जिसका कोई नहीं है। हम सबके काम करती है और कभी किसी काम के लिए ना नहीं कहती है।
जानवरों से प्यार करती है और खुद भूखी रहकर उन्हें रोटी खिलाती है। यह सुनकर सबकी आंखें चमक गईं। सरला ने पूछा, आप किसकी बात कर रही हैं सासू मां? सास ने बताया, अरे वो है ना वसुंधरा, हमारे गांव की मनहूस लड्डा की, जिसे जन्म देकर उसकी मां उसी समय मर गई थी और कुछ दिनों के बाद उसका बाप भी मर गया था। याद है? फिर उसका मामा उसे अपने साथ ले गया और मामा के परिवार की भी बैलगाड़ी पलटकर खाई में गिर जाने से मौत हो गई थी। गांव वालों को याद आया। सरपंच ने कहा, हाँ हाँ अभी याद आया। अरे हम सब तो बेकार में ही झगड़े रहे थे। वसुंधरा ही सही लड्डकी है, उसका आगे पीछे कोई नहीं है और जैसा कि सबको पता है वो जिसके साथ रहती है उसकी मौत हो जाती है, तो शायद उस भेदिये की भी मौत हो जाए और हमें हमेशा के लिए उसके डर से छुटकारा मिल जाए। सब गांव वालों ने चैन की सांस ली। अब सरला, उसकी सास, सरपंच और गांव के 2-3 लोग वसुंधरा के पास आए। आते समय मिठाई और नई सादी साथ लेकर आए थे। वसुंधरा एक पेड़ के नीचे झोपड़ा बनाकर रहती थी। जो कुछ मिले वो खाकर गुजारा करती थी। उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय अच्छे दिल के। जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा है, ऐसा मानकर चलती थी। सरला की सास ने उसे मिठाई खिलाई और उसके हाथ में साधी रखी। वसुंधरा ने पूछा कि ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? तब सरपंच ने बताया कि तुम्हारी शादी करवा रहे हैं हम सब मिलकर, इसलिए तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए हमें ही अपना परिवार समझो। उन सब की झूठी प्यार भरी बातें सुनकर वसुंधरा खुश हो गई और उसने वो साधी रख ली। उसने सोचा कि अब उसके साथ कुछ अच्छा होगा। 2 दिनों के बाद साधु बाबा वसुंधरा को लेकर जंगल में चले गए और वहां भेदिये के सामने उसे खद्दा कर दिया। साधु बाबा ने वसुंधरा से पूछा कि तुम्हें इस भेदिये के साथ शादी करने में कोई ऐतराज तो नहीं है? वसुंधरा अब समझ गई कि गांव वालों ने उससे झूठ कहा है। वो मुस्कुराई और उसने साधु से कहा, बाबा, आज तक मेरे जीवन में जो भी हुआ है वो भगवान की मर्जी से हुआ है। अगर वो चाहते हैं कि मैं एक भेदिये की पत्नी बनूं तो मुझे मंजूर है। साधु बाबा ने दोनों की शादी करवाई और भेदिये के पीछे पीछे वसुंधरा एक गुफा में चली गई। भेदिये ने उसे कुछ नहीं किया। वसुंधरा को भी उससे डर नहीं लग रहा था। अगली रात को पूरा चांद खिल गया और वो भेदिया जोर जोर से चीखने लगा। वो गुफा से बाहर आ गया और उसकी आवाज बढ़ती गई। अब वसुंधरा को डर लगने लगा। वो भी गुफा से बाहर आई और सामने जो देखा वो देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। वो भेदिया धीरे धीरे एक राजकुमार में बदल गया। उस सुंदर राजकुमार को देखकर वसुंधरा देखते ही रह गई। राजकुमार वसुंधरा के पास आया और कहा कि मैं ही तुम्हारा पति हूं, राजकुमार धर्मेश। वसुंधरा चौंक कर सब देख और सुन रही थी। राजकुमार ने उसे बताया कि उनके जन्म के बाद एक साधु उनके पिता महाराज देवव्रत से मिलने आए थे। तब साधु ने राजकुमार का चेहरा देखकर महाराज से कहा कि महाराज, आपका बेटा राजकुमार बनकर जन्मा तो है, परंतु इसके भाग्य में वनवास लिखा हुआ है। यह सुनकर महाराज को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने साधु को धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दिया। साधु ने महाराज को श्राप दिया कि जिस बेटे के मुंह में तुमने मुझे धक्के देकर महल से बाहर निकाला, मेरा अपमान किया, वही बेटा एक भेदिया बन जाएगा। साधु चले गए। अब राजकुमार बद्धा होने लगा, पर हर महीने जब पूर्णिमा की रात आती थी, राजकुमार जंगल की तरफ भागने लगता था। वो पूरी रात जंगल में रहता था। धीरे धीरे राजकुमार के शरीर में बदलाव आने लगा। राजकुमार का शरीर भेदिये में बदलने लगा था। महाराज को यह देखकर साधु पर और ज्यादा गुस्सा आता था। महारानी को अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। एक दिन महारानी जंगल में आकर साधु से मिली और उन्होंने साधु के पैरों पर गिड़गिड़ाई। महारानी ने महाराज के अपराध के लिए क्षमा मांगी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें देखकर साधु का मन पिघल गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे का श्राप मिट सकता है, पर उसके लिए एक लड्डचकी की जरूरत है। जिस दिन राजकुमार की शादी ऐसी लड्डचकी से होगी, उस दिन के बाद से राजकुमार फिर अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। लेकिन मैंने राजकुमार का जो भविष्य देखा है, उसमें मुझे वो वन में अपनी पत्नी के साथ किसी सामान्य नागरिक की तरह रहते हुए दिख रहे हैं। ये बात महाराज को समझा दीजिए। महारानी के पास अब इंतजार करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। एक रात राजकुमार जंगल में आ गए और इस पूर्णिमा को वो पूरी तरह से भेदिये में बदल गए। महाराज ने अपने बेटे की ऐसी हालत किसी को पता न चले, इसलिए पूरे राज्य में यह घोषित कर दिया
कि राजकुमार की मौत हो गई है। महारानी का दुख और ज्यादा बढ़ गया, पर वो साधु की बात पर विश्वास करके यही प्रार्थना कर रही थी कि जल्दी ऐसी लड़का की मिले जो भेदिया बने राजकुमार से शादी कर ले। कुछ साल बीत गए और राजकुमार के अंदर का भेदिया और ज्यादा खूंखार बनता गया। बस महारानी की प्रार्थना और तपस्या की वजह से अभी तक उसने किसी की हत्या नहीं की थी। उसका शरीर भेदिये का बन गया था, पर मन अभी तक इंसान का ही था। राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी वसुंधरा को बताई। फिर राजकुमार ने पूछा कि ये तो मेरी कहानी है, पर तुम एक भेदिये के साथ शादी करने के लिए कैसे मान गई? तुम्हें डर नहीं लगा? ये अनोखा और अजीब विवाह करने के लिए तुम तैयार कैसे हो गई? वसुंधरा ने एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे पहले पता ही नहीं था कि मेरी शादी भेदिये से होने वाली है। गांव वालों ने मुझे मिठाई के साथ नई शादी दी और कहा कि मेरी शादी होने वाली है। जब साधु ने एक भेदिये के सामने लाकर खड्डा कर दिया, तब मैंने सोचा कि मेरे नसीब में भगवान ने जो लिखा है वही होकर रहेगा। सब मुझे मनहूस कहते हैं। मुझे जन्म देते ही मेरी माँ मर गई, फिर मेरे बापू, मेरे मामा मुझे अपने साथ ले गए, लेकिन मुझे छोड़कर उनका परिवार भी चल बसा। सबने मान लिया कि मैं मनहूस हूँ। गांव में कोई भी मुझे अपने साथ रहने नहीं देता था। मैं गांव के लोगों के घरों के बाहर काम करती थी। वो जो भी बताते, गोबर उठाना हो, कूड़ा फेंकना हो, सफाई करनी हो या बर्तन मांजने हो, सब मुझसे काम करवाते और बदले में मुझे रोटियां देते थे। कभी किसी ने मुझे अपने घर में प्रवेश नहीं दिया। ये सुनकर राजकुमार को बुरा लगा। वसुंधरा राजकुमार के पास आई और उसने पूछा कि आप हमेशा ऐसे नहीं रह सकते। तब राजकुमार ने बताया, रहना तो मैं भी चाहता हूं, पर उसका उपाय क्या है, ये साधु बाबा से ही पूछना होगा। उन्होंने कहा था कि मेरा विवाह होने के बाद मैं धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप में आऊंगा, पर कब पता नहीं। दोनों रात भर बातें करते रहे और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राजकुमार फिर से भेदिये में बदल गए। सुबह वसुंधरा साधु के पास आई। उसने हाथ जोड़कर साधु से कहा कि साधु बाबा, मैंने कभी किसी से कोई सवाल नहीं पूछा। जो भी काम बताया उसे ईमानदारी से पूरा किया, यहां तक कि भेदिये से शादी भी कर ली। पर कल रात मुझे मेरे पति के श्राप के बारे में पता चला। आज तक मैंने सिर्फ दुख ही भोगे हैं और शायद मेरे पति ने भी। मैं चाहती हूं कि अब यह दुख का सिलसिला खत्म हो जाए, हम दोनों पति पत्नी सामान्य जीवन जी सकें। आप उपाय बताइए, कितना भी कठिन हो मैं सब कर लूंगी, बस मेरे पति को अपने असली रूप में ले आइए। वसुंधरा की बात सुनकर साधु ने कहा कि यह संभव है, पर उसके लिए महाराज को यहां आना होगा। महाराज ने आज तक मुझसे गुस्सा किया है। जब राजकुमार भेदिया बने तब महाराज को उन पर करुणा नहीं आई, बल्कि उन्होंने राजकुमार को मरा हुआ घोषित किया। जब उनका अहंकार खत्म हो जाएगा और वो प्यार से उस भेदिये को गले से लगाएंगे, तब राजकुमार हमेशा के लिए अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। पर याद रहे, तुम महारानी और राजकुमार राजा नहीं बन सकते। साधु की बात सुनकर वसुंधरा ने कहा कि मुझे राज्य का कोई मोह नहीं है बाबा, मैं तो बस अपने पति के साथ एक साधारण जीवन जीना चाहती हूँ, मुझे रानी नहीं बनना है। साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर वसुंधरा महाराज के पास आई। उसने महाराज और महारानी को सब सच बता दिया। पहले तो महाराज ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। महाराज ने कहा कि तुम मेरा राज्य हड्डे दर्शपना चाहती हो। तब वसुंधरा ने कहा कि नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो राजकुमार हैं। मैंने तो उनके भेदिये के शरीर में उनसे शादी कर ली है। मैं तो बस चाहती हूं कि अब उनका दुख और दर्द दोनों कम हो जाएं, और ये आपके बिना संभव नहीं है। एक लड़की ने भेदिये से शादी कर ली और मैं खुद अपने बेटे को मरा हुआ मान रहा था। ये सोचकर महाराज की आंखें खुल गईं। महारानी ने भी उन्हें समझाया। महाराज को अपनी भूल समझ आई। महाराज भी अब बूढ़े हो गए थे। उन्हें अब पछतावा होने लगा। उन्होंने कहा कि महारानी, मैं साधु के साथ साथ आपका भी अपराधी हूं। मैंने यदि समय रहते साधु बाबा से माफी मांग ली होती तो शायद हमारा बेटा आज हमारे साथ होता। मैंने बहुत बुरा काम किया है। महारानी ने कहा कि अब जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, पर हमारे बेटे और इस बेटी के आने वाले भविष्य को सुधारने का हमें मौका मिला है, उसका लाभ उठाइए। तीनों जंगल में आ गए। साधु बाबा भी गुफा के पास पहुंच गए। साधु को देखकर महाराज ने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। साधु ने भी बद्दा दिल रखकर महाराज को माफ कर दिया। अब चारों उस गुफा में चले गए। महाराज और महारानी को देखकर भेदिये के शरीर में छुपे हुए राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने बेटे को ऐसे रोते हुए देखकर महाराज भागकर उसके पास गए और बड़े ही प्यार से उसे गले से लगाया।
जैसे ही महाराज के आंसू भेदिये के शरीर पर गिरे, भेदिया अचानक से राजकुमार में बदल गया। ये देखकर महारानी और वसुंधरा के साथ साथ महाराज को भी बहुत खुशी हो रही थी। साधु बाबा ने कहा कि आपका श्राप अब खत्म हुआ। महाराज ने कहा कि अब तुम चलो और राज सिंहासन पर बैठो। तब राजकुमार ने कहा कि नहीं पिताजी, राज्यवासियों के लिए मैं मर चुका हूं। अब मैं फिर राज्य में नहीं आ सकता। मैं यहीं इस वन में रहकर किसी सामान्य नागरिक के साथ जीवन व्यतीत करूंगा, मेरी पत्नी के साथ। महाराज को यह सुनकर दुख हुआ। तब साधु ने कहा कि महाराज, राजकुमार के भाग्य में वनवास था। वो विवाह के बाद की बात थी। मैंने तो केवल उनका भविष्य आपको बताया था, पर आपके गुस्से की वजह से उन्हें अपना बचपन भी वन में बिताना पड़ डरा था, और वो भी एक भेदिया बनकर। महाराज ने फिर एक बार साधु से माफी मांगी। अब महाराज और महारानी दोनों महल लौट गए। राजकुमार अब वसुंधरा के साथ वन में रहने लगे। दोनों सामान्य गांव वालों की तरह रहने लगे थे। कुछ सालों के बाद वसुंधरा ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटा अब 10 साल का हो गया था और महाराज की मौत हो गई। महारानी राजकुमार के पास आई। तब राजकुमार ने कहा कि आप मेरे बेटे को ले जाइए और सिंहासन पर बिठाइए। महारानी अपने पोते को ले गईं। अपना मुंह बोला है, ऐसा सबको बताकर उन्होंने पोते का राज्याभिषेक किया और अब वसुंधरा का बेटा राजा बन गया। जिस वसुंधरा को मनहूस समझकर सबने गांव से दूर करके भेदिये के साथ उसकी शादी कर दी थी, अब उसी का बेटा राजा बनकर सब पर राज करने वाला था।